यूपी के एक सनसनीखेज मामले ने सबको हिलाकर रख दिया है। यूपी एटीएस की टीम ने ग्रेटर नोएडा से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को रॉ ऑफिसर बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाया। आरोपी ने अपनी फर्जी रॉ आईडी के दम पर कई लोगों को डर और भरोसे के जाल में फंसाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने एक महिला जज को भी अपनी फरेबी जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। आरोपी की चालाकी और फरेब का दायरा काफी बड़ा था। उसने अपनी अफसर की नकली पहचान के सहारे न केवल समाज में भ्रम फैलाया बल्कि लोगों के निजी और पेशेवर जीवन में भी सेंध लगाई। यूपी के एक सनसनीखेज मामले ने सबको हिलाकर रख दिया है। यूपी एसटीएफ की टीम ने ग्रेटर नोएडा से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को रॉ ऑफिसर बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाया। आरोपी ने अपनी फर्जी रॉ आईडी के दम पर कई लोगों को डर और भरोसे के जाल में फंसाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने एक महिला जज को भी अपने फरेबी जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। आरोपी की चालाकी और फरेब का दायरा काफी बड़ा था। उसने अपनी अफसर की नकली पहचान के सहारे न केवल समाज में भ्रम फैलाया बल्कि लोगों की निजी और पेशेवर जीवन में भी सेंध लगाई। एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके फर्जी दस्तावेज और शिकार बनाए गए लोगों के बयान जुटाए जा रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी कई सालों से इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहा था और उसकी साजिश काफी योजनाबद्ध और ठोस थी। ये मामला न केवल धोखाधड़ी का है बल्कि समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी चुनौती देता है। अब सवाल ये कि आरोपी ने और कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया और इसके पीछे उसका असली मकसद क्या था। पुलिस की जांच में आरोपी सुनीत कुमार के असली रूप का खुलासा और भी चौंकाने वाला सामने आया है। आरोपी के पास से अलग अलग नामों से कई मतदाता पहचान पत्र, 17 अलग अलग नामों के एग्रीमेंट, 2 आधार कार्ड, 3 वोटर आईडी कार्ड, 2 फर्जी आईडी, 20 अलग अलग बैंक की चेकबुक, 8 डेबिट और क्रेडिट कार्ड और 5 पैन कार्ड बरामद किए गए। ये साफ करता है कि उसकी साजिश कितनी व्यापक और योजनाबद्ध थी। सुनीत खुद को रॉ अधिकारी और कभी कभी आर्मी मेजर के रूप में पेश करता था। लोगों को अपने भ्रम में फंसाकर ठगने की उसकी योजना इतनी चालाकी से बनी थी कि कोई भी उसके असली इरादों का अंदाजा नहीं लगा पाया। सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये कि उसने एक महिला जज को भी अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी कर ली, जबकि उस महिला की तैनाती बिहार के छपरा में है। पुलिस ने जब महिला से फोन पर जानकारी ली तो उन्होंने विश्वास के साथ बताया कि उनके पति गृह मंत्रालय में कार्यरत हैं। यह बयान इस धोखाधड़ी की गहराई को उजागर करता है और दिखाता है कि आरोपी ने लोगों को अपने फर्जी और पद के बल पर किस कदर भ्रमित किया। अब जांच ये स्पष्ट करेगी कि सुनीत ने और कितनों को अपने जाल में फंसाया और उसकी योजना का दायरा कितना बड़ा था। यह मामला केवल ठगी और धोखे का नहीं बल्कि समाज में विश्वास की कमी और फर्जी अधिकार का दुरुपयोग सामने लाता है। फ्लैट की मालकिन मंजू गुप्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी सुनीत ने उन्हें खुद को मेजर अमित कुमार बताकर विश्वास दिलाया। इसके साथ ही उनसे दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर के लेटर हेड पर एक फर्जी वेरिफिकेशन लेटर भी दिखाया जिससे उसकी असली पहचान पर किसी को शक न हो। मंजू गुप्ता ने दस्तावेज तुरंत एसटीएफ को व्हाट्सएप पर भेज दिया जिससे मामले की तह तक जाने में मदद मिली। यह पूरा मामला पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी से जुड़ा है जहां आरोपी ने अपनी ठगी की योजना को अंजाम दिया। अब इस जालसाजी की जांच के लिए कई टीमें सक्रिय हो गई हैं और आरोपी के द्वारा बनाए गए फर्जी दस्तावेज, बैंक खातों और पहचान पत्रों की गहन पड़ताल की जा रही है। जांच से पता चला कि सुनीत की चालाकी और फर्जी पहचान की योजना इतनी परिपक्व थी कि उसने सामाजिक प्रतिष्ठा और सरकारी पदों का डर दिखाकर लोगों को अपने जाल में फंसाया। अब सवाल ये कि उसने और कितने को अपने भ्रम में रखा और इसके पीछे असली मकसद क्या था। ये मामला न केवल धोखाधड़ी जालसाजी का है बल्कि ये भी दिखाता है कि फर्जी दस्तावेज और पद का दुरुपयोग किस हद तक खतरनाक हो सकता है। इस पूरे मामले में पुलिस और एसटीएफ के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी है क्योंकि आरोपी की योजना में कई परतें और छिपी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल उठता है कि प्रशासन चूक के कारण सुनीत कुमार जैसी फर्जी पहचान रखने वाले लोग इतने लंबे समय तक लोगों को ठगते रहे। अगर सुनीत ने इतने फर्जी दस्तावेज, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खातों और क्रेडिट डेबिट कार्ड का जाल बिछाया और महिला जज को भी धोखे में रखा तो क्या ये प्रशासन की निगरानी में कोई कमी नहीं दिखाता। फ्लैट की मालकिन और सतर्क एसटीएफ टीम की त्वरित रिपोर्टिंग से ही मामला खुला। अगर आम नागरिक इतने सतर्क न होते तो सुनीत के जाल में और कितने लोग फंस सकते थे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ये मामला ये भी सवाल खड़ा करता है कि सरकारी संस्थाओं और सुरक्षा एजेंसियों की जांच प्रणाली इतनी मजबूत क्यों नहीं थी कि फर्जी दस्तावेजों और पहचान की ऐसी साजिश पहले ही पकड़ी जा सके। प्रशासन की देरी और सिस्टम की कमजोरी ने आरोपी को मौका दिया कि वह इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर सके।
अभी यह साफ नहीं है कि प्रशासन कितने समय तक इस मामले की गहनता से निगरानी कर रहा था, लेकिन यह घटना दिखाती है कि सतर्कता और जिम्मेदारी की कमी कितनी गंभीर परिणति ला सकती है। कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज।